नमस्कार बच्चों, बीए प्रथम वर्ष की रघुवंशम की क्लास में सभी का स्वागत है। हम रघुवंशम का अध्ययन कर रहे थे। हम अभी तक जो पढ़ रहे थे उसमें किस प्रकार से जो है राजा दिलीप नंदिनी गाय की सेवा में तत्पर रहते हैं और वो नंदिनी गाय की सेवा के लिए जो है हमेशा लगे हुए रहते हैं और वन में उसको विचरण करने वो वन में चरने के लिए जंगल में उसको लेकर के जाते हैं। ये वर्णन चल रहा था और साथ में ये भी वर्णन चल रहा था कि जंगल में किस प्रकार से जंगल ही पूरा राजा दिलीप के प्रभाव से परिवर्तित सा हो गया था। राजा दिलीप के प्रभाव से जंगल भी मानो ऐसा हो रहा था। जंगल के जो वनस्पति हैं, जो पशु पक्षी हैं, उन सब के न केवल उनके स्वभाव में परिवर्तन हुआ बल्कि वो सब जो हैं राजा दिलीप का सम्मान करने लगे और राजा दिलीप जो है वन में भी शहर के समान जैसे किसी नगर में वो विलास कर रहे हों, घूम रहे हों, इसी प्रकार से वहाँ पे जंगल के पेड़ों, पशु पक्षियों, वनलताओं आदि के द्वारा उनका अभिवादन किया जाने लगा। इस प्रकार का घटनाक्रम हमने पढ़ रहे थे। अब इसमें हम लेंगे ताम देवता पितृ अतिथि क्रियार्थ अनवज्ञा ययो मध्यम लोकपाल बभौ च सा तेन सताम मतेन श्रद्धेव साक्षात निधि उपपन्ना। देखो बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पर क्या बताया गया है कि राजा दिलीप जो हैं वो जा रहे थे और उनके पीछे पीछे नंदिनी गाय चल रही थी। तो जैसे मध्यम लोकपाल, मध्यम लोक के पालक, यानी कि मध्यम लोक कौन सा? अपना पृथ्वी लोक। उसके पालक कौन? महाराजा दिलीप। जो राजा दिलीप हैं वो देवता पितृ अतिथि क्रियार्था, देवताओं पितर, पितर यानी कि पूर्वज, पितर और अतिथियों के क्रियार्थार्थ सत्कार की सामग्री देने वाली ताम उस नंदिनी गाय का अनवग अनुकरण करते हुए ययो चले जा रहे थे। सताम मतेन पूजितेन, सज्जनों के मतों से पूजनीय, तेन उस दिलीप से उपपन्ना युक्त, सा नंदिनी वो नंदिनी जो है विधिना अनुष्ठान आदि से साक्षात युक्त, श्रद्धा इव श्रद्धा के समान सुशोभित हो रही थी। देखो बच्चों, समझने की बात है यहाँ पे कि राजा दिलीप जो हैं वो नंदिनी गाय को लेकर के जा रहे थे और वो क्या है? मध्यम लोकपाल है, अर्थात पृथ्वी के वो पालक हैं, राजा हैं। वो जो है जब नंदिनी को लेके जा रहे थे तो वहाँ पर जो ये बताया गया है इन्होंने कि जो नंदिनी थी वो यज्ञ की गाय थी, वो कामधेनु की पुत्री थी, इसीलिए वो देवता और पितर और जो भी अतिथि वगैरह हैं सभी के कामों को साधने वाली थी। यहाँ पे राजा दिलीप भी उसकी सेवा कर रहे इसीलिए आए थे क्योंकि उनको अपने काम को साधना था, उनको अपने पुत्र की प्राप्ति करनी थी। तो वो नंदिनी गाय जो है सभी के कामों को साधने वाली जो नंदिनी गाय थी, और किस किस के काम को? देवताओं के, पितरों के, सभी के काम को साधने वाली उस नंदिनी के पीछे पीछे वो कौन जा रहे थे? दिलीप चल रहे थे। और वो ऐसे लग रहे थे जैसे नंदिनी जो है सज्जनों से किए गए अनुष्ठान से युक्त के समान सुशोभित होने लगी, श्रद्धा के समान, है ना। तो यहाँ पर नंदिनी गाय जो है वो सज्जनों से युक्त श्रद्धा के समान सुशोभित हो रही थी। जैसे कि श्रद्धा आगे आगे चलती है और उसके पीछे हम अनुष्ठान वगैरह करते हैं, तो उसी प्रकार वो नंदिनी गाय राजा दिलीप के, और वो नंदिनी गाय श्रद्धा की भागीदार क्यों थी? क्योंकि वो सभी के कार्यों को पूर्ण करने वाली थी, वो यज्ञ की धेनु थी, इसलिए वो श्रद्धा के योग्य थी। तो ऐसी उस गाय के पीछे पीछे वो राजा दिलीप चलने लगे। जिस प्रकार की अनुष्ठान से युक्त जो है श्रद्धा के समान वो नंदिनी गाय सुशोभित होने लगी, जैसे कि श्रद्धा के पीछे अनुष्ठान चलते हैं, उसी प्रकार वो नंदिनी गाय के पीछे राजा दिलीप चल रहे थे, तो वो उसी प्रकार से सुशोभित होने लगी। यहाँ पर नंदिनी गाय की तुलना श्रद्धा से की गई है। आगे देखो बच्चों,
पलवल उत्तीर्ण वराह यूथ न्यावासमुख वृक्ष उन्मुख बर्हिराणी ययो मृगद्यासित शाद्वलानी श्यामायमानानि वनानि पश्चन। देखो इसमें क्या बताया गया है कि वहाँ पर जब राजा दिलीप जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं, तो वहाँ पर तालाब हैं और उन तालाबों, छोटे छोटे तालाब हैं बहुत सारे, उनमें से सुअर जो होते हैं, सूकर पशु जो होता है, उसके झुंड हैं उन तालाबों में। और साथ ही जो मोर हैं वो अपने अपने निवास के जो वृक्ष हैं, जिन वृक्षों में वो निवास करते हैं, उन वृक्षों की ओर वो मोर जा रहे हैं। और साथ ही वहाँ घास उगी हुई है, क्योंकि जंगल है तो जंगल में घास होगी, और घास पर जो है हिरण जो है वो बैठे हुए हैं। तो ऐसे वन को, घासों से हरे प्रदेश को श्यामल वर्ण वाले, ध्यान देना, बात समझना। देखो सुअर जब छोटे छोटे तालाबों से निकल रहे हैं तो सुअर श्यामल वर्ण के सुअर। इसके बाद जो अपने क्या बोलते हैं उसको, इनके झुंड जा रहे हैं घरों की तरफ मोरों के, तो मोर भी क्या है, श्यामल वर्ण के। और इस प्रकार से पूरा जो, और साथ में हिरण जो है घास पे बैठे हुए हैं, घास भी श्यामल वर्ण की। तो इस प्रकार से पूरा जो वहाँ का वातावरण था वो श्यामल वर्ण होता हुआ श्यामाय मानानी वनानी, श्यामल वर्ण वाले वन को राजा दिलीप ने देखा, है ना, क्योंकि संध्या हो गई थी, तो संध्या के समय वैसे ही श्यामल वर्ण सब जगह फैल जाता है। उन राजा दिलीप ने पलवल उत्तीर्ण वराह यूथानी, पलवल यानी कि छोटे छोटे तालाब जो होते हैं उनको पलवल कहा जाता है। थोड़ा थोड़ा सा पानी कहीं भर जाता है ना, तो वो पलवल, पोखर जैसे होते हैं। पलवल उत्तीर्ण, पोखरों से निकलते हुए, वराह यानी कि सुअर, यूथानी झुंड, पलवल यानी कि छोटे छोटे तालाबों से निकलने वाले सुअरों के झुंड को उन्होंने देखा। और वास वृक्ष उन्मुख, अपने वास वृक्ष, अपने निवास के वृक्ष की ओर जाने के लिए उन्मुख, मतलब जिस वृक्ष पे वो निवास करते हैं, जो उनका घर है, उसकी ओर जाने के लिए उन्मुख बहिराणी, कौन, जो मयूर पक्षी थे, उनको देखा। और मृग अध्यासित, मृग यानी कि जो हिरण थे, उनके अध्यासित बैठ जाने के कारण शाद्वलानी, शादल वर्ण वाली, शादल वर्ण घास के लिए, घास को श्यामाय मानानी, इस प्रकार से पूरे वन को ही वनानी श्यामाय मानानी, पूरे वन को ही श्यामल वर्ण वाला होता हुआ पश्चन, देखते हुए, ययो राजा दिलीप चलने लगे। कहने का तात्पर्य यह है कि चूंकि संध्या का समय भी हो गया था, तो वैसे भी संध्याकालीन जो श्यामाय मानता है वो वातावरण में फैल गई थी, और वहाँ जो है सब जो क्रियाएं हो रही थी वो वातावरण को और श्यामल बना रही थी। तो ऐसे श्यामल वर्ण वाले वन की शोभा को देखते हुए राजा दिलीप जा रहे थे, राजा दिलीप निकल रहे थे। और घासों से वो हरा, वो प्रदेश क्या है, वहाँ पे घास, जंगल था, तो जंगल में घास भी उगी हुई थी, और घास के उगने के कारण हरा हो रहा था। तो हरा वर्ण भी कुछ कुछ जब संध्या काल या रात्रि काल आता है तो श्यामल वर्ण का ही हो जाता है। हरा रंग भी डार्क कलर, अंधेरे का ही, अंधेरा सा ही दिखाई देता है हरे रंग में भी। तो ऐसे ऐसे श्यामल वर्ण वाले वन को किसने देखा, राजा दिलीप ने देखा। यहाँ पे इस प्रकार का वर्णन किया गया है। देखो क्या कहते हैं ये, कि पलवल उत्तीर्ण, पलवल यानी कि वही छोटे छोटे पोखरों से निकलते हुए, वराह यूथानी, सुअरों के झुंड, और वास उन्मुख बर्हिराणी, अपने घर की ओर उन्मुख मयूर। घर की ओर उन्मुख से मतलब है कि मोर दिन भर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन शाम के समय जिस वृक्ष पे वो निवास करते हैं, रात जिस वृक्ष पे गुजारते हैं, तो वो रात के समय उसी वृक्ष की ओर जाने के लिए उन्मुख हो जाते हैं। अपने उसी वृक्ष पर वो निवास करते हैं, उसी पे जाने के लिए वो उन्मुख हो जाते हैं। और मृग अध्यासित शाद्वलानी, और वहाँ की जो शाद्वल थी, जो घास थी, वो मृग, जिन पर कि मृग बैठे हुए थे,
देखो घास भी थोड़े थोड़े हरे रंग की ही होती है। और इसके चूंकि वहाँ पर कौन बैठे हुए थे, हिरण बैठे हुए थे, हिरणों का रंग भी श्यामल वर्णी होता है। ऐसे ऐसे श्यामाय मानानी वनानी, श्यामल वर्ण वाले वन को उन्होंने देखा। किसने देखा? राजा दिलीप ने देखा। और देखते हुए यो वो चलने लगे। वो नंदिनी गाय को लेकर के वापस दिलीप के आश्रम में जा रहे थे, क्योंकि अब संध्या काल का समय हो चुका था। इसी का यहाँ वर्णन किया गया है कि वन की शोभा किस प्रकार की हो रही थी। वन की शोभा भी श्यामल वर्ण की हो रही थी और वो राजा दिलीप जो है नंदिनी को लेकर के जा रहे थे।